तो दोस्तों डिश टीवी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद डिश टीवी की तरफ से एक स्टेबल नंबर देखने को मिल रहा है। कैसे नंबर है चलिए देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 504 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 608 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो रेवेन्यू है 500 करोड़ पे अटका पड़ा है। तो ये एक अच्छी बात है कि पिछले क्वार्टर से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट स्टेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर जितना ही देखने को मिला, ऑलमोस्ट फ्लैट है। लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 16% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी का एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 747 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे, पिछले साल 590 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं 475 करोड़ के आसपास पे ही आपको देखने को मिले। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने दो अच्छे काम किए हैं। पहला तो ये कि अपना जो अदर एक्सपेंस है उसको बहुत हद तक कंट्रोल किया है, और दूसरा कि बाकी ये जो टैक्स वैक्स जो होते हैं, अमाउंट बाकी चीज़ें जो होते हैं वो कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। डिप्रेसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो होते हैं उसमें कंपनी ने इस क्वार्टर में बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की। तो इस दोनों को कंट्रोल के जैसे ही कंपनी ने किया है, कंपनी का जो एक्सपेंस है वो गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ही कंपनी अगले 1-2 क्वार्टर और करते रहे तो हो सकता है कि शेयर के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी बेसिकली बहुत बड़े लॉस में डील कर रही थी। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1720 करोड़ के लॉस में थी, जस्ट बिकॉज कि मैंने आपको बताया दिया कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में बहुत ज़्यादा लॉस लगा था, टैक्स वैक्स में कंपनी को अच्छा खासा लॉस लगा था, जिसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है 1720 करोड़ आपको देखने को मिला था। लेकिन पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो अप्रोक्सीमेटली 17.5 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 20.5 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक अच्छा काम हुआ है कि साल दर साल मैंने आपको क्या बताया 16% कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 17% के आसपास की तेजी है। जितना कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल गिरा है उतना ही कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8.94 माइनस का, पिछले साल 9 पैसे मतलब 0.09, तो 9 पैसे का ईपीएस था। अभी देखें तो 11 पैसे का ईपीएस आता हुआ देखने को मिला है। तो इस नंबर पे देखिए ये एक नंबर ऐसा, देखिए दो टाइप के नंबर होते हैं। एक नंबर होते हैं जब खराब होता नंबर आता है, तो एक होता है कि एक समय आता है जब अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है कंपनी। तो ये जो नंबर है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है अपने नंबर्स को। इस नंबर के बाद एक जो और नंबर आएगा, अगर सेम टू सेम इसी टाइप का नंबर आया तो फिर शेयर के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। हालांकि ऑपरेटर बीच में आके कहीं भी ऊपर अप डाउन करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। अगर एक और ऐसा नंबर आता है तो फिर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड वाली रैली। लेकिन अगर फिर से अगले क्वार्टर में कंपनी की तरफ से थोड़े से पुअर नंबर देखने को मिले तो फिर से नीचे जा सकता है। तो एक और रिजल्ट की वेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक और रिजल्ट की जरूर वेट कीजिएगा। एक और रिजल्ट में जैसे ही सब कुछ सही हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। अगर कुछ और गलत आता है तो फिर समझिए कि अभी भी कंपनी के लिए थोड़े से मुश्किल भरे रास्ते पड़े हैं आगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।